हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मैं थोड़ा लैंग्वेज में बता दूं। आपको बताया कि कोई तंबू बेलनाकार है, एक तंबू बनाया गया है, बेलनाकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एक तंबू है जो बेलनाकार है, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का है, ये रहा। इस तंबू के ऊपरी तरफ क्या है, ऊपरी तरफ एक शंकु अध्यारोपित किया गया है, बिल्कुल इसी की त्रिज्या का। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कोई तंबू एक बेलनाकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर व 4 मीटर है। बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रम से हमें दिया है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है और बेलन का व्यास दे रखा है। बेलन का व्यास जो हमें दिया हुआ है, पहले आप वो लिखिए। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 2.1 मीटर और बेलन का व्यास हमें दे रखा है 4 मीटर। एक बात बताइए, अगर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, आगे ये इतनी देने के बाद ये बोला कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान दे रखा है कितना? 2.8 मीटर। ठीक है, आगे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवाल मतलब ये कपड़ा, जो इस पे कपड़ा यूज किया गया है, उस कैनवाल को बोल रहा है, कपड़े को, का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से प्रयुक्त होने वाले कैनवाल की लागत ज्ञात करें। क्वेश्चन वापस सुन लेंगे। कोई तंबू एक बेलनाकार आकार का है, उस पर एक शंकु अध्यारोपित कर दिया गया है। बेलन की ऊंचाई व व्यास क्रम से 2.1 मीटर व 4 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8 मीटर है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवाल की लागत ज्ञात करें। खर्च कितना आएगा इस तंबू को बनाने में, कपड़े जो लगेगा उसका कितना रेट होगा। यदि आपको दे रखा है प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है कितने रुपए? 500 रुपये। ये हुआ क्वेश्चन से हमें सब कुछ दे रखा था। अब क्या करने वाले हैं, एक बार चित्र की ओर देखें। हमें दे रखा है क्या? बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसे क्या बोलते हैं भैया? एच। ये बेलन की ऊंचाई है, ऊंचाई का मान कितना दे रखा आपको? 2.1। हमें बेलन की ऊंचाई का मान दिया हुआ है 2.1। यहाँ से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 2.1 है। और हमें दी है बेलन की त्रिज्या कितनी? 2। तो हम यहाँ से बात करें, आर का मान कितना है भाई? आर का मान है 2। और दिया है तिर्यक लंबाई किसकी? शंकु की तिर्यक लंबाई कितनी दे रखी है? 2। तो तिर्यक लंबाई को क्या कहते हैं? एल का मान कितना दे रखा आपको? 2.8। आपसे पूछा गया है इसका कैनवाल का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैनवाल का कुल क्षेत्रफल मतलब ये जो बनाया गया तंबू, इस पे जो बना कपड़ा जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब हम निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस हमें निकालना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का यदि आप निकाल ले वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2πr/h होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? πr/l होता है। πr/l होता है, ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है? πr। अंदर क्या बचेगा? 2। यहाँ क्या बचेगा? h। वहाँ पे क्या बचने वाला है? l। आप सभी के मान रखें और उत्तर प्राप्त करें। ये हमने मान सबसे पहले निकाल लिए थे, यहाँ पे रखेंगे पाई का मान क्या होता है? ये रखा।
और आर का मान कितना है भाई 2, तो हमने लिखा 2 और 2 गुना, अब एच की बात करते हैं, एच का मान कितना है भाई 2.8, ऊंचाई मतलब एच का मान कितना है 2.1, तो 2.1 लिखेंगे प्लस एल का मान कितना है भाई आपका 2.8। यहाँ तक ठीक है? यस सर। आगे चले, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और बटे में कितना है भाई 7। कोष्ट की बात करते हैं, कोष्ट में क्या है 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पे लिखूँ मैं 42 और 0.1 अंक बाद तो 4.2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होने वाला है 2.8 होने वाला है। आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपका 44/7 ही रहेगा, यहाँ पे 42 और 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। भाई 8 और 2 कितना होता है 10, तो 10 की 0 हासिल आ गया 1, 6 4 और 2 कितना होगा 6, 1 हासिल कितना हो जाएगा 7, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे 1 अंक बाद, तो दशमलव 1 अंक बाद ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये भी 7 है ये भी 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, एक बार, 1 की गुना 44 में करेंगे क्या आएगा 44, और ये हमारा आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका कैनवाल अर्थात कपड़ा या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। उसने कहा कि प्रति मीटर का खर्च कितना है 500 रुपये है। प्रति मीटर का अर्थ जाने, प्रति मीटर का अर्थ क्या होता है कि यदि आप 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लोगे तो आपको कितना पैसा देना होगा 500 रुपये देना होगा, और हमारे पास में कितना कपड़ा है 44, तो हमें यदि 44 कपड़ा लेना होगा, 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा लेना होगा, तो हम कितने की गुना करेंगे, जब 1 मीटर 500 का है तो 44 मीटर कितने का होगा, गुना कितना कर देंगे 44, और जो गुना करके आएगा वो हमारा आंसर होगा रुपयों में। गुना करते हैं, ये 2 जीरो बाद में रख लेंगे, 5 चौक कितना होगा 20, 20 की हासिल, 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 चौक का 20 और 2 कितना होगा 22, और ये 2 जीरो आपके यहाँ पे रहे, तो आप क्या कहोगे 22,000 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें 44 मीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर होगा इसमें कि यदि 1 मीटर का प्रति मीटर का खर्च आपको दे रखा है 500 रुपये, तो बताइए कुल खर्च कितना होगा, तो कुल खर्च कितना होने वाला है 22,000 रुपये होने वाला है। नोट करेंगे।